आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बलदाऊ भैया ने रेवती मैया से विवाह कर लिया। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय। तो बलदाऊ भैया का जब विवाह हो गया तो अब बड़े भैया का विवाह हो गया, तो अब छोटे का नंबर है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन परीक्षित, विदर्भ देश के महाराज राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे, जिनमें से बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। एक दिन क्या हुआ कि महाराज भीष्मक स्नान करने के लिए नदी में गए, तो उन्होंने देखा कि एक बेटी, कोई बच्ची नदी में बहती हुई जा रही है। तब वो उस बेटी को अपने घर ले आए और वही बेटी बड़ी होकर के रुक्मिणी कहलाई। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय हो। सभी ध्यान देना, रुक्मिणी जब विवाह के योग्य हो गई, तब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने रुक्मिणी की सगाई कर दी शिशुपाल के साथ में। लेकिन नारद मुनि आए और रुक्मिणी से कहते हैं, हे रुक्मिणी, तुम्हें पता है तुम कौन हो? हे रुक्मिणी, तुम साक्षात लक्ष्मी हो और श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं। तुम लक्ष्मी नारायण की अवतारी हो, इसीलिए हे रुक्मिणी, तुम केवल कृष्ण से ही विवाह करना। अब तो रुक्मिणी मैया भगवान श्री कृष्ण पर पहुंचाने के लिए एक चिट्ठी लिखती हैं और उस चिट्ठी को एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास भिजवाया। आज भगवान श्री कृष्ण उस चिट्ठी को जब पढ़ते हैं तो देखिए रुक्मिणी उसमें क्या लिख रही है। उस चिट्ठी में रुक्मिणी लिखती हैं, हे प्रभु, मैंने आपको नहीं देखा है और आपने मुझे नहीं देखा है, इसीलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर रही हूं। ये चिट्ठी मैं आपके लिए नहीं लिख रही हूं कि आप मुझसे विवाह करो। मैं आपसे विवाह नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं आपके गुणों से विवाह कर रही हूं। क्यों? क्योंकि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। मैंने नारद मुनि से आपके गुणों को पढ़ लिया है कि आपने पूतना का संहार किया, सकटासुर, तृणावर्त, कंस, इसे भी आपने मारा। इसीलिए मैं आपसे नहीं, आपके गुणों से विवाह कर रही हूं। ध्यान देना, रुक्मिणी भारत की प्रत्येक बेटियों को यह शिक्षा देना चाह रही हैं कि हमेशा विवाह गुणवान पति से ही करना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को नहीं देखती हैं, बल्कि रुक्मिणी तो श्री कृष्ण के स्वभाव को देख रही हैं। इसीलिए रुक्मिणी उस चिट्ठी में ये भी लिखती हैं, हे प्रभु, आप ये मत समझ बैठना कि ये कौन है जिससे मेरा ना जान है ना परिचय है, जानता भी नहीं हूं और मेरे लिए चिट्ठी लिख दी। हे प्रभु, मैंने इस चिट्ठी में 7 मंत्र लिखे हैं। क्यों? क्योंकि शादी में 7 मंत्र होते, 7 भामर पड़ती है ना, 7 फेरे होते हैं। मैंने चिट्ठी भी लिखी है क्योंकि शादी में लग्न पत्रिका अर्थात वो पीरी चिट्ठी होती है, और मैंने चिट्ठी भी एक ब्राह्मण के हाथों भेजी है। क्यों? क्योंकि विवाह में ब्राह्मण ही मंत्रों के साक्षी होते हैं। इसीलिए हे प्रभु, आप उन ब्राह्मण को मंत्रों का साक्षी समझ लेना, उस चिट्ठी को लग्न पत्र का समझ लेना, उस चिट्ठी में लिखे हुए 7 मंत्रों को 7 भामर समझ लेना, 7 फेरे समझ लेना। और हे श्याम सुंदर, ये 7 फेरे जिसके भी पड़ जाते हैं वो कन्या नहीं बल्कि वो तो उसकी पत्नी बन जाती है। बोलिए बिहारी लाल की जय। इसीलिए आप राजा भीष्मक की बेटी को लेने मत आओ, बल्कि आप तो अपनी पत्नी रुक्मिणी को लेने आ जाओ। इस चिट्ठी को पढ़ते ही तुरंत द्वारकाधीश भगवान रथ पर सवार हो जाते हैं और तो और वहां पर रुक्मिणी को सखियां और सैनिक माता कात्यायनी के मंदिर में पूजन कराने के लिए ले गए। आज तुरंत भगवान श्री कृष्ण मंदिर में प्रकट हो जाते हैं और माता रुक्मिणी का हाथ पकड़कर ले जाने लगते हैं। आज रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ करके जब कन्हैया ले जा रहे हैं ना,
तो कन्हैया के उस सुंदर सौंदर्य रूप को देख करके सभी आश्चर्य में पड़ गए। सैनिक तो ये कह रहे हैं, अरे भैया इसका पीतांबर कितना सुंदर है। सखियां कह रही हैं, अरे पीतांबर को क्या देखना, इसकी मुरली देखो कितनी सुंदर है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जरा ये देखो इन दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर है। पदा चलंती कलहंस गामिनी संचित कला नूपुर धाम शोभना। ध्यान देना, कृष्ण और रुक्मिणी जब साथ साथ चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हंस और हंसनी का जोड़ा चल रहा हो। तब तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को रथ पर बिठाते हैं और मैया रुक्मिणी को कहां ले गए, द्वारका में। और द्वारका में रुक्मिणी को ले जाकर के बड़ी धूमधाम से विवाह करते हैं।